शेर की सवारी की कहानी। एक गांव में दो लड़के थे जिनका नाम अमित और सुमित था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के पास एक एक गधा था। दोनों रोज गधे पर बैठकर जंगल में जाते थे और वहां से घास और लकड़ी लेकर अपने अपने गधों पर बांधकर गांव में लाकर बेच देते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके कारण गांव के लोग डर के मारे जंगल में नहीं जाते थे। शुरू शुरू में अमित और सुमित भी डरते डरते जंगल जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब उन्हें जंगल में शेर नहीं दिखा तो उनका डर खत्म हो गया। दोनों गांव वालों के इसी डर का फायदा उठाकर जंगल से लकड़ी लाते थे और उसे गांव में बेच देते थे, जिससे उन दोनों का गुजर बसर हो जाता था। एक दिन अमित की मां कहती है, बेटा तू इतना खतरनाक काम क्यों करता है? किसी दिन शेर से सामना हो गया तो तेरा क्या होगा? मेरी बात मान, इस काम को छोड़ दे। अमित कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना मैं उसी शेर की सवारी करूंगा और उसी पर लकड़ी लेकर आऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। फिर उसकी माँ कहती है, अच्छा अब ये सब छोड़, चल खाना खा ले। इधर सुमित की माँ भी उसे यही सब कहती है, लेकिन सुमित भी इसी तरह अपनी माँ की बात को टाल देता है। अगले दिन दोनों दोस्त जब जंगल की ओर जा रहे थे तब दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी माँ की बात बताई। दोनों को डर तो लग रहा था। फिर अमित ने कहा, यार अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए गांव में आए तो कितना मजा आएगा। गांव वाले हमसे डर कर रहेंगे और हम हमेशा उन्हें अपने मनपसंद भाव पर लकड़ी बेचेंगे। ये सुनकर सुमित ने कहा, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। अमित ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से हिस्से में मिल सकता है या उसकी गुफा कहाँ है। सुमित ने कहा, बस इतनी सी बात, वो देख सामने जो पहाड़ी है, हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते हैं, वहां से नदी का पूरा किनारा दिखता है। शेर कभी न कभी तो वहां पानी पीने जरूर आता होगा। अमित ने कहा, हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, चल आज ही वहां चलकर देखते हैं। और वह उसी पहाड़ी के नीचे अपने अपने गधों को बांध देते हैं। फिर सुमित कहता है, लेकिन अगर शेर यहां आ गया तो हमें खा जाएगा। अमित ने कहा, देखा जाएगा। और दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद शेर वहां पानी पीने आता है। दोनों छुपकर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर शेर एक जगह अपनी गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। अमित ने कहा, बस यही मौका है इसकी सवारी करने का। सुमित ने कहा, मरवाएगा क्या? अभी ये हम दोनों को खा जाएगा, चल यहां से भागते हैं। फिर अमित ने कहा, रुक तो सही, बस मैं जैसे जैसे बोलूं तू उसका जवाब देते रहना। अमित सुमित के कान में कुछ कहता है। फिर दोनों उसकी गुफा के पास छुपकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अमित कहता है, देख भाई अब इन दो शेरों से काम नहीं चल रहा, हमें ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी, इसलिए हमें एक शेर और चाहिए। तभी शेर की आंख खुल जाती है, वह गौर से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। सुमित ने कहा, हाँ यार मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अमित ने कहा, अरे जैसे दूसरे जंगल में हमने दो शेरों को गधा बना दिया, इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे कि हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं। लेकिन मैंने अपने जादू से उन दोनों शेरों को गधा बना दिया, वो देख कैसे बैठे हैं लकड़ी लाद कर। अगर इस जंगल का शेर आराम से मान गया तो ठीक, नहीं तो मैं जादू से उसे भी गधा बना दूंगा। लेकिन मेरे जादू में एक कमी है कि यह एक बार ही काम करता है। मतलब मैं शेर को गधा तो बना सकता हूं, लेकिन गधे को शेर नहीं बना सकता। ये सुनकर शेर सोचता है, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और गधा बना दिया तो एक तो पूरी जिंदगी के लिए मैं गधा बन जाऊंगा और ऊपर से जंगल में बदनामी अलग से होगी, सारे जानवर मजाक भी बनाएंगे। शेर डरते डरते उन दोनों के सामने जाता है। एक बार तो दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर शेर कहता है, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे गधा मत बनाना। अमित की चाल कामयाब हो जाती है। फिर अमित ने कहा, चल ठीक है तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे रोज हमें अपने ऊपर बिठाकर गांव तक छोड़ना होगा, क्योंकि हम पैदल चलते चलते बहुत थक जाते हैं। शेर मान जाता है। फिर दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं और दोनों गधे भी आगे आगे चलने लगते हैं। अमित और सुमित शेर पर बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर गांव वाले डरकर घरों में दुबक जाते हैं। अमित गांव वालों से कहता है, अरे डरो नहीं, ये हमारा पालतू शेर है। शेर दोनों को घर छोड़कर चुपचाप जंगल में चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों ने कहा, भाई ये सब तुमने कैसे किया?
अमित ने कहा, ये शेर हमारा गुलाम है, हम जिसे कहेंगे उसे खा जाएगा। और हमारे अलावा कोई और जंगल में गया तो ये शेर उसे मार डालेगा। इतनी हिम्मत और मेहनत से हम लकड़ी लाते हैं, इसलिए आज से लकड़ी के दाम चौगुने होंगे। जिसे लेना हो ले, वरना खुद जंगल जाकर ले आए। पूरा गांव डर जाता है और चौगुने दाम पर उन दोनों से लकड़ी खरीदने लगते हैं। अब हर दिन अमित और सुमित शेर पर सवार होकर गांव आने लगे। अमित की मां ने कहा, बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, शेर को जितना बेवकूफ तुम समझ रहे हो वो उतना बेवकूफ है नहीं। जिस दिन उसका डर निकल गया वो तुम्हें खा जाएगा, इसलिए उसे छोड़ दो। अमित ने कहा, मां कुछ नहीं होगा, तुम देखना यह ऐसे ही हमारी गुलामी करता रहेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त सियार शेर से बात करता है। शेर अपने दोस्त सियार को सारी बात बताता है। फिर सियार छुपकर बैठ जाता है। और जब अमित और सुमित लकड़ी बिन रहे थे तो सियार शेर को लेकर गधों के पास जाता है। शेर दोनों गधों से पूछता है, भाई तुम कौन से जंगल के शेर हो? फिर गधों ने कहा, हम तो जन्म से ही गधे हैं, ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। शेर ने कहा, अच्छा, अब तुम दोनों चुप रहना, आज मैं इन्हें बताता हूँ। फिर शेर दोनों को पीठ पर बैठाकर चल देता है। रास्ते में शेर गधों से कहता है, भाई मुझे एक जादूगर मिला है जो गधों को भी शेर बना देता है। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं दोबारा तुम्हें शेर बनवा दूंगा। अमित कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये जादू तो केवल हमें आता है। शेर ने कहा, अब मुझे डर नहीं है, इसलिए आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, फिर इन दोनों को शेर बनवाकर इन्हें इनके जंगल में छोड़ दूंगा। अमित और सुमित की हालत खराब हो जाती है और वह शेर से माफी मांगने लगते हैं। शेर कहता है, नहीं, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। फिर गधों ने कहा, महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए शेर गधों के कहने पर उन दोनों को छोड़ देता है। और शेर उन दोनों से कहता है, आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। फिर दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए।